किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानी कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो, और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमज़ा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमज़ा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानी के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफ़ाते अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है, और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किए की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमज़ा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो, और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमज़ा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमज़ा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा।
और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानिया के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफ़ात अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किए की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमज़ा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने ही वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमज़ा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमज़ा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानिया के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफ़ात अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किए की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमज़ा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने ही वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा
कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना खतरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमज़ा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमज़ा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानी के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफाते अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किए की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमज़ा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूँगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ, अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानी कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना खतरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमज़ा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमज़ा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानी के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफाते अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का।
और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किया की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमजा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानिया और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमजा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमजा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमजा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानी के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफाते अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किया की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमजा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानिया और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमजा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमजा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि
अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानिया के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफ़ाती अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किए की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमज़ा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानिया और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमज़ा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमज़ा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानिया के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफ़ाती अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किए की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमज़ा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा
कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमज़ा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमज़ा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानी के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफाते अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किए की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमज़ा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूँगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमज़ा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमज़ा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि किस तरह दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानी के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफाते अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का।
और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किया की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमजा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने ही वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमजा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमजा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि सना दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमजा दानिश के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे किए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानी के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफाते अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी भी किया की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमजा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने ही वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूंगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी बचा रही हैं। इस तरह वो उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों यहाँ से रात की अंधेरी में से निकल जाओ और मैं किसी को नहीं बताऊँगी। इस पर रानी कहती है कि आप जानती हैं ना कि आपका क्या अंजाम हो सकता है, आप हमारे लिए इतना ख़तरा मोल क्यों ले रही हैं। इस पर उसकी नानी कहती है कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो मेरे साथ क्या ही कर लेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो रानी और साजिदा को घर से निकाल देती है। रानी और साजिदा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जल्दी से हमजा के घर चले जाते हैं। वहाँ पर साजिदा और रानिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है हमजा और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर वो सारी हकीकत बता रहे थे कि सना दानिश ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था, उन पर जुल्म कर रहा था। तो हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो उसी टाइम निहाल भी आ जाता है और वो कहता है कि
अब तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो उस दानिश को मैं ही पूछूंगा। और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और जब पुलिस हमज़ा दानिश के घर पहुंचती है तो वहां पर पहले ही हादसा हो चुका होता है। जो दानिश का मुंह सारा जल जाता है और उसे सकीए की सज़ा भी मिल जाती है, क्योंकि जो आग उसकी माँ ने रानिया के लिए लगाई थी वो उसके बेटे पर ही लग गई। तो दानिश को अपने किया की सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी दफ़ा रानिया से ही मिलना है। रानिया उससे जाती है मिलने के लिए और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मकाफाते अमल ज़रूर होगा, और ये देखो होकर रह गया। इस पर दानिश हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तुमसे माफ़ी मांगने का। और दूसरी तरफ सना बिल्कुल पागल हो जाती है और इसे पागल खाने छोड़ दिया जाता है। इस तरह सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और नवाब बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है कि ना तो उसका बेटा सही हालत में रहा और ना ही उसकी बेटी पागल हो चुकी है। इसलिए वो भी रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है, अपनी भी किया की माफ़ी मांगती है। इस तरह रानिया और उसकी माँ दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर हमज़ा की शादी रानिया से हो जाती है। सीरियल घाटा में आप लोग देखेंगे कि नानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसे अब मिलने वाली है। इसलिए वो रानी और उसकी माँ को जाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं मालूम होने दूँगी। इस पर रानी और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है इस बेटी के साथ। अल्लाह तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर रानिया कहती है कि मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। तो साजिदा कहती है कि अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेटा इन्हें माफ़ कर दो और ये हमें अब इस जुल्म से भी